नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम 21 मई 2026 की प्रातः मुरली के कुछ बेहद गहरे और दिलचस्प पहलुओं पर बात करने वाले हैं। सुख और दुख का ये जो खेल है ना, इसकी फिलॉसफी को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इस दुख की दुनिया से निकलकर एक स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहरे ज्ञान को डिकोड करना शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम कुछ बहुत ही अहम पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे कि ये सुख दुख का खेल असल में है क्या, बेहद के पिता की पहचान कैसे हो, 5 विकारों से पूरी तरह आज़ादी कैसे मिले, राजयोग का असली और महान लक्ष्य क्या है, और सबसे ज़रूरी, एक कर्मयोगी जीवन के प्रैक्टिकल वरदान क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पूरी सृष्टि के चक्र की, यानी सुख और दुख के इस निरंतर चलने वाले खेल की, जिसमें हम सब शामिल हैं। अगर हम गहराई से सोचें तो इंसान के मन में अक्सर कुछ बहुत ही बड़े सवाल आते हैं। हम असल में कहाँ से आए हैं, हमने अब तक कितने जन्म लिए हैं, और आखिरकार हमें जाना कहाँ है। मुरली में इन्हीं सवालों के जरिए बताया गया है कि इंसान अपने सच्चे आध्यात्मिक मूल को लेकर अक्सर कितने गहरे अज्ञान में रहता है। सच में दुनिया की इस भागदौड़ में हम अपना असली वजूद ही भूल गए हैं। इस अज्ञान को दूर करने के लिए एक बहुत ही सटीक तुलना की गई है। जरा सोच कर देखिए, आज की जो दुनिया है, ये कलयुग, इसे एक कांटों का जंगल कहा गया है। मतलब हर तरफ दुख, तनाव और परेशानियां। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत है आने वाला देवता लोग या सतयुग, एक ऐसा स्वर्णिम युग जो पूरी तरह से दुख के नाम निशान से भी मुक्त है। दिन और रात का अंतर है दोनों में। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस कांटों की जंगल से निकलकर उस स्वर्णिम दुनिया तक जाने का रास्ता क्या है। यही बात आती है बेहद के पिता को पहचानने की, जो इस पूरे बदलाव के सबसे बड़े आधार हैं। ये सर्वोच्च सत्ता और कोई नहीं बल्कि शिव बाबा हैं। वो सिर्फ एक पिता नहीं हैं, बल्कि एक परम शिक्षक और सद्गुरु भी हैं। इस पाठ में एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, गोदरेज का ताला। कहा गया है कि इंसानी बुद्धि पर जैसे अज्ञान का एक भारी ताला लग गया है, जिसे खोलने और इस पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान देने का काम शिव बाबा ही करते हैं। इस स्थिति को समझाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल रूपक दिया गया है। सभी सीताएं रावण की जेल में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहां रामायण की बात हो रही है, बल्कि यहां हर एक मानव आत्मा एक सीता है। और ये जो दुख है, ये जो हमारी नेगेटिव आदतें हैं, यही वो रावण की जेल है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं और अपनी आज़ादी का इंतजार कर रहे हैं। तो भाई, इस जेल से आज़ादी मिलेगी कैसे? इसका भी एक बहुत ही क्लियर मेथड बताया गया है, और वो है 5 विकारों से पूरी तरह मुक्ति पाना। इसके लिए 3 बहुत ही स्पष्ट कदम बताए गए हैं। पहला कदम 5 विकारों का दान कर देना, मतलब उन्हें अपने अंदर से हमेशा के लिए निकाल फेंकना। दूसरा कदम देह अभिमान को छोड़ना। और तीसरा, जो सबसे अहम कदम है, खुद को एक आत्मा समझना, यानी आत्मा अभिमानी बनने का बहुत गहराई से अभ्यास करना। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये एक पूरी आंतरिक यात्रा है। इस वैराग्य को और भी अच्छे से समझाने के लिए सांप की केंचुली का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। जैसे एक सांप बिल्कुल स्वाभाविक रूप से बिना किसी दर्द या तकलीफ के अपनी पुरानी खाल को छोड़ देता है ना, ठीक उसी तरह जब कोई आत्म अभिमानी बन जाता है तो वो अपनी पुरानी देह से सारा मोह खत्म कर लेता है और अंत समय में उसे बिना किसी पीड़ा के छोड़ पाता है ना? कमाल की बात। विकारों को छोड़ने की इसी गहरी प्रक्रिया को हम राजयोग कहते हैं। लेकिन इस राजयोग का असली लक्ष्य क्या है? चलिए इस पर बात करते हैं। यहाँ राजयोग का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान लगाना नहीं है। ये एक पूरी आध्यात्मिक पढ़ाई है। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है इंसानी चरित्र को इतना ऊंचा उठाना कि वो बिल्कुल देवताओं के समान बन जाए। विशेष रूप से स्वर्णिम युग में लक्ष्मी और नारायण के समान एक दिव्य पद प्राप्त करना। यही इस पूरी पढ़ाई का महान लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी सोच और हमें मिलने वाले निर्देशों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। देखिए, दुनिया में एक तरफ आसुरी मत है, यानी वो सोच जो इंसानों को आपस में लड़ाती है, एक दूसरे को दुख देने का कारण बनती है। और दूसरी तरफ है श्रीमत, यानी ईश्वरीय निर्देश। इन निर्देशों पर चलने का सीधा सा परिणाम यह है कि इंसान एक ऐसी अवस्था में आ जाता है जहां वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को सुख देता है। लेकिन इन सब ऊंची ऊंची दार्शनिक बातों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? इसका जवाब है एक कर्मयोगी जीवन अपनाना। एक कर्मयोगी असल में वो है जो अपने बाहरी कर्म
यानी दुनिया की जिम्मेदारियों और अपने आध्यात्मिक जुड़ाव यानी योग, इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर रखता है। मतलब दुनिया के काम भी बहुत अच्छे से करने हैं और भीतर से वो ईश्वरीय कनेक्शन भी एकदम मजबूत रखना है। यही तो असली बैलेंस है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक व्यवहारिक सार निकालें तो वो इन 5 बातों में सिमट जाता है। पहला, विकारों का पूरी तरह से दान। दूसरा, देह अभिमान से बचना। तीसरा, केवल आध्यात्मिक चमत्कारों या साक्षात्कारों के पीछे नहीं भागना। चौथा, अपने मुख्य लक्ष्य को हमेशा याद रखना। और पांचवा, जो सबसे प्यारा है, निरंतर सबको सुख देना। और इन सब चीजों का अभ्यास करते हुए विनम्र कैसे रहें, इसके लिए ये एक विचार बहुत ही कमाल का है। करावन हार को याद रखें। इसका मतलब है ये महसूस करना कि कोई सर्वोच्च शक्ति है जो हमारे माध्यम से काम करवा रही है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम तो सिर्फ एक निमित्त हैं, तो हमारी किसी भी सेवा में अहंकार के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। सब कुछ अपने आप हल्का हो जाता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार आपके सोचने के लिए छोड़ता हूं कि अपनी पुरानी सीमित करने वाली आदतों से पूरी तरह से वैराग्य लेके क्या वाकई में एक ऐसी अचल, अडोल और एकरस आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंचा जा सकता है। ये मुरली हमें इस बात का पूरा भरोसा दिलाती है कि हाँ, ये बिल्कुल संभव है। बस जरूरत है तो खुद पर ईमानदारी से काम करने की। इस बारे में जरूर सोचिएगा। ओम शांति।